Assalamualaikum class. Imagine waking up and finding the sky covered in a yellow brown haze. Would you still want to take a deep breath? Today we are going to play detective with pollution and solve MCQs like crime cases. Let's start. Students, हम MCQs करने से पहले हम की पॉइंट देखेंगे उसको, क्योंकि ये एक रिव्यू होता है हमारे पास चैप्टर का, तो इसको करने से हमें एक रिव्यू सा पेश हो जाएगा, हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर which is made up of several layers of gases, as you know student. Any substance in the air which has adverse effect, जिसका इफेक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे और नेचुरल जो फंक्शन है उस पर अच्छा नहीं है, तो उसको हम कहेंगे पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट की बहुत ही परफेक्ट किस्म की डेफिनेशन है, इधर से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर along with methane and particulate matters are the main pollutant in the air। ये 5 जो है, वैसे ये 7 थे स्टूडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं 7, ठीक है। तो इधर उन्होंने मेन बताए हैं कि ये जो है मेन पोल्यूटेंट्स है एयर के। ये आप अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज पोल्यूटेंट और उसकी फिर डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, carbon, sulfur, and particulate matters and methane. Major sources of pollutants are due to the human activity, especially the burn fossil fuels. Fossil fuel के जलने की वजह से जो है वो pollutants जो है वो major source है, वो हवा में शामिल हो रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को pollute कर रहे हैं। अब pollutants have extremely adverse and harmful effect not only on the human beings but on the whole ecosystem. एसिड रेन क्यों बनती थी? सॉक्स की वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। जब वो वाटर के साथ जाके मिलते थे, सल्फर व्हेन दे मिक्स्ड विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो उसके साथ जाके मिलते थे तो वो एसिड रेन बन जाता था। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो थे ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाते थे, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि रेन नहीं रहती थी, एसिड रेन हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता था प्रोग्रेसिव वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ब्लैंकेट अफेक्ट, कि कंबल की तरह का जो इफेक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का एंड अदर गैसेस। कौन सी थी? वाटर वेपर्स थे। वो हीट को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ब्लैंकेट है ना हमारे पास, हमारी बॉडी की हीट अब्सॉर्ब करके तो वो हमें प्रोटेक्टिव एज काम करता है, ठीक है। और प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट हैज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद है हमारे पास 8th पॉइंट, एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स of the pollutant. These efforts include discouraging the use of fossil fuel, उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, planting trees and using the renewable energy sources. Steps should be taken to avoid the harmful effects of the pollution, especially on the people who are higher at risk। और आपने मुझे बताना है कि आपका रोल क्या रहा, आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। हमारा सबसे पहले एमसीक्यूज है स्टूडेंट, विच गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से ये तो एसिड रेन का तो बाइस बनती है, लेकिन ये इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हीट को जज़ब नहीं करती है, ठीक है, अब्सॉर्ब नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तो वैसे ही हमारे ये 78% पाई जाती है, ठीक है, और ये 21% पाई जाती है। ये तो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस नहीं बनती, ठीक है। तो इनमें जो है कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 2, इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर which is responsible for the presence of oxides of sulfur in the atmosphere। अब decomposition of vegetation, waste gases from the digestion of animals, photochemical smoke और combustion of fossil fuel। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो कंबस्टन ऑफ फॉसल्स फ्यूल है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि बर्निंग कोल एंड ऑयल इज लाइक एडिंग सल्फर परफ्यूम टू द एयर, except it smells terrible and damage our health. That's why combustion of fossil fuel is the main culprit। स्टूडेंट ये ही है इसका राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड
बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। एज यू नो, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आपको जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको इक्वेशन याद हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि ये 6th क्लास से चली आ रही है, ये आपको याद होगा, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये जो है हमारे पास बनाता है, सनलाइट की मौजूदगी में ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6 एंड साथ में ऑक्सीजन। अब उसका क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। कौन सी गैस है वो, ऑक्सीजन तो बनती है, ठीक है, नाइट्रोजन नो, ये तो पहले ही ऑलरेडी 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, बल्कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसे इसका आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका डायरेक्ट जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। MCQs नंबर 4, विच सब्सटेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल। यानी कि गाड़ियों में जो हम कैटालिटिक कन्वर्टर की कल बात की थी, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें आपको पता था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्या होती थी, रिडक्शन, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो ऑक्सीडाइज हो जाता था कार्बन डाइऑक्साइड में, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाते थे। तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी होगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और राइट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये उससे लेस हार्मफुल, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर का तो काम ही ये था कि वो मोर हार्मफुल जो था उसको लेस हार्मफुल में चेंज करता है। अब है हमारे पास नेक्स्ट MCQs नंबर 5, पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। ये भी कल हमारी बात हो गई थी, यंग अडल्ट, मिडिल एज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ओनली, और बोथ चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल। आपको पता है कि बुजुर्ग भी, एल्डर पीपल भी, और जो बच्चे हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 6, इन विच एरिया देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन, कि किस एरिया में एसिड रेन जो है वो ज्यादा होगी, अराउंड द विलेज, जहां मतलब इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जहां हमारे पास सॉक्स और नॉक्स एटमॉस्फेयर में होंगी, तो वो मैं आपको ये कंसेप्ट आपको याद होगा कि ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगी तो फिर एसिड रेन बनेगी। अराउंड बिग सिटी, अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया, अराउंड वाटर बॉडीज। तो एज यू नो, अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया, जहां इंडस्ट्रीज होगी, तो इंडस्ट्री में चलने वाले फॉसिल फ्यूल से सॉक्स और नॉक्स की तादाद जो है, पोल्यूटेंट्स की एटमॉस्फेयर में तादाद बढ़ जाएगी, और वो फिर वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन का बाइस बनेंगे। वाई इज स्मोक नॉट फेल्ट इन द समर, कि समर में जो है वो स्मोक को क्यों नहीं महसूस किया जाता। अब स्टूडेंट, इसके ये जो है हमारा कि हमारे पास सर्दियों में जो है स्मोक वो होती है, लेकिन हमारे पास गर्मियों में स्मोक नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन 1 है बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर। जो ऑप्शन है बिकॉज ड्यू टू हीट ऑफ द अर्थ द स्मोक राइजेस अप, के हीट की वजह से स्मोक जो है वो ऊपर चला जाता है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। बिकॉज इन समर स्मोक एंड फॉग कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर। नेक्स्ट डी ऑप्शन, बिकॉज लेस फॉसल फ्यूल्स आर बर्न्ट इन समर। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, लेस फॉसल फ्यूल तो नहीं बर्न्ट होते। तो इन समर हीट पुशेस स्मोक अप into the sky like a hot air balloon. So most appropriate option जो है वो है हमारे पास B1, के क्योंकि हीट की वजह से हमारे पास जो है ना वो फोग बनती है, तो उसकी वजह से स्मोक है वो राइज अप हो जाता है और हमें वो फील नहीं होता। B is the most appropriate option. नेक्स्ट है विच कैटलिस्ट इज यूज इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। एज यू नो, लास्ट चैप्टर में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स में इनकी बात हुई थी कि ये जो है प्लाटियम, प्लाडिनियम और रोडियम, इससे जो है कैटालिटिक कन्वर्टर, इनमें ये वाली मेटल्स जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज की जाती हैं एज अ कैटलिस्ट। ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, ये रिड्यूस करते हैं, और बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, उनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। MCQs नंबर 9, विच कंपोनेंट आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम VOC भी बोल लेते हैं, और सनलाइट।
सेकेंड थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। लास्ट है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये तो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती, बल्कि ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है, ये तो हीट को ट्रैप करती है। ठीक है, तो इसके अलावा अब इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी बात ये रही है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सनलाइट, और इसमें है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, आपको पता है ये भी फोटोकेमिकल स्मोक नहीं काज करती, ये बल्कि हमें नजर ही नहीं आती है, ये हमारे जाके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है और सफोकेशन काज करती है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सनलाइट की मौजूदगी में ये आपस में जलते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक की वजह बनते हैं। बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। MCQs नंबर 10, विच गैसेस कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना आसान है स्टूडेंट के ये मैं ऑप्शन बोलूंगी और आपको आ जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। D option is both the oxides of nitrogen and sulfur. D is the most appropriate option. As you know कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और किसका क्या बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, किसके साथ मिलकर, जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास वाटर वेपर्स होता है और ये रिएक्शन होता है जिसकी वजह से रेन जो है वो सादा रेन नहीं रहती बल्कि एसिड रेन में चेंज हो जाती है स्टूडेंट। तो ये तो था मेरा आज का लेक्चर 10 MCQs थे, बहुत आसान। Pollution is invisible most of the time, but knowledge makes it visible. Now you can not just the right answer, but why they are right, and that's your superpower. Hope so, स्टूडेंट आपको मेरे जो MCQs हैं वो समझ आए होंगे। स्टूडेंट इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।